लोगों ने आखिरी कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही हैं, गवर्नमेंट की कुछ क्या रही हैं, पॉलिसीज रही हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर, उसके ऊपर चर्चा होनी है हमारी आज। ठीक है, कुछ होमवर्क दिया था? श्योर हो? एम्प्लॉयमेंट के कॉजेज हमने कर लिए थे। ठीक है, लाओ बुक दिखाओ, चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। टी आर जैन, अकाउंट्स का जो एनुअल टेस्ट है उसकी डेट बताई पंकज सर ने? मत आओ, कोई बात नहीं, वो उनका अपना चॉइस है। पोटेंशियल बचा नहीं ना उसके अंदर अब कि भी हाँ वो अच्छी तरीके से कर सके, तभी वो उसको भाग रही हो। मत करो, मैंने तो बोला ही, अब वो कैपेबिलिटी बची नहीं ना इसके अंदर। प्लीज भाई शांत, क्लास गर्ल्स साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है? पहली जो हम लोग, दो बार बोल चुका हूं, दोबारा ना बोलना पड़े। पहली जो हम लोग स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं वो शुरू हुई थी एक प्राइम मिनिस्टर, लिखते चलना है इसको इस तरीके से, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, PMRY। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा है ये शुरू कब हुई सर? 1993 में, और फोकस था इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर। किसको लेकर? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसको? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड पीपल को अवेयर किया जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो भी कहां पर? ज्यादा फोकस कहां पे था इसका? अर्बन एरियाज में। कहां पे था ज्यादा फोकस? अर्बन एरियाज में। सेकंड, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, नाम से क्लैरिटी मिल रही है। कहां पर फोकस रहा होगा? शहरों में। कहां पे फोकस रहा होगा? शहरों में। सर स्टार्टिंग हुई थी इसकी दिसंबर 1, 1997। और फोकस था अंडर एम्प्लॉयड जो पर्सन है उनको बेहतर और रोजगार दिया जा सके। ठीक है जी। तीसरे पर आ रहे हैं सर, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट
जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये शुरू हुई 1 अप्रैल 1995 को। फोकस था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। ठीक है, फोर्थ नंबर पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पीएम ईजीपी। कब लॉन्च हुई ये? 2008 में। ठीक है जी, उसके बाद फोकस था कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हो, क्या सेटअप कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो आपको हेल्प मिलेगी लगभग लगभग 25 लाख रुपए की हेल्प है। और अगर आप सर्विस सेक्टर यूनिट को सेटअप कर रहे हो तो आपको 10 लाख रुपए की फिनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी सरकार की तरफ से। ठीक है जी, ध्यान रखना इसमें। 5वें नंबर पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। प्लीज एक बार जरा देखेंगे सब जने दोबारा से। मोहित, बड़े दिन बाद आए हो तो सोच समझ में आता है कि आपसे थोड़ा पूछ लिया जाए कुछ। स्वर्ण ग्राम वर्ड किसके लिए इंडिकेट हो रहा है मोहित? बहुत कॉमन है। ग्राम गांव। आ रहे, ठीक है, स्वर्ण जयंती। हाँ जी हरमन, स्वरोजगार इसका मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या हुआ? तो सीधे तौर पर अगर इस ध्यान रखना, कभी कभार क्या होगा कि कोई स्कीम का नाम दे दिया, उसके नाम से भी ना उसका अंदर क्या स्कीम या क्या उसका प्रोग्राम था वो आपको समझ में आ सकता है। जैसे भी ये स्कीम है, ये स्कीम है, देखो नाम से पता लग रहा है कहां पर फोकस हुआ है। कहां पर फोकस हुआ है? शहरों में। ठीक है, अब जैसे ये वाली जो स्कीम है गांव में फोकस हुआ है और किस चीज पर? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है जी, तो जरा लिखते इसमें। योजना लॉन्च हुई है अप्रैल
1999 और फोकस था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करना। कहाँ पर? गांव देहात में, विलेजेस। ठीक है जी। 1 मार्क में देखो यहाँ पे से कोई भी स्कीम 1 मार्क में आपको देखने को मिल सकती है, और जिसका पर्पस होगा शायद ईयर पूछ ले आपसे या फोकस पॉइंट पूछ ले। ठीक है ना? तो 1 मार्क में कोई भी एक स्कीम आपको देखने को मिल सकती है। ये जनरली है जो बहुत ज्यादा पुरानी थी। अब कुछ उन स्कीम्स की बात करते हैं जो अभी भी चल रही है और क्या करते हैं भाई एक्टिव है। ये सारी वो हैं जो नॉन एक्टिव हो चुकी है। यहां तक लिख लिया? थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं भैया। हाँ जी, सिक्स्थ पे। कुछ लोग इसको एमजी नरेगा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको मनरेगा भी बोलते हैं, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं और फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं 5 मिनट की। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है जी। सबने कभी ना कभी इस स्कीम के बारे में नेम तो सुना ही है, मनरेगा के बारे में। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखने वाली बात है। प्लीज बोर्ड पर देखेंगे जरा एक बार। all those who are willing to work at the minimum wage are offered work for a minimum period 100 days। 100 दिन का सरकार आपको रोजगार देगी। अगर नहीं दे पाई तो 100 दिन की सरकार आपको पैसे देगी जिससे कि आपका गुजारा हो सके। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो समय के साथ चेंज हुआ है, तो वो आपको दिखाते जरा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मनरेगा जो एक्ट है वो किस सरकार में आया, तो लॉजिकल है कांग्रेस की सरकार बोलोगे, और कांग्रेस की सरकार ध्यान रखना यूपीए के नाम से जानी जाती थी। चलिए सर, जो मैं आप लोगों को बात दिखाना चाह रहा था वो देखिए। हम लोगों ने सबने कितना पढ़ा हुआ, कितने दिन? 100।
बीजेपी की सरकार ने ना, बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस की सरकार को ना पहले बड़ा ट्रोल करा था कि अरे तुम लोग तो बेमतलब में 100 दिन का पैसा देते हो, हम आएंगे तो 100 दिन का पैसा नहीं, रोजगार देंगे डायरेक्टली डायरेक्टली। सर बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने प्लान और पॉलिसी को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। बीजेपी को मजबूरन मजबूरन कुछ केसेस में, पढ़ो यहां पर क्या देना पड़ा, 50 एडिशनल डेज, यानी कि कुछ केसेस में मनरेगा के लिए 100 डेज नहीं, कितने डेज हैं, 150 डेज हैं। ये ध्यान रखना, ये बात आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश में था। चलिए जरा पढ़ लेते हैं। Yes, the number of working days under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act has been increased in some cases. ST household in किस एरियाज, जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं इनको जो आदिवासी लोग तरीके से हैं, ठीक है कि नहीं, डन। तो the Ministry of Rural Development has increased the number of working days from 100 to 150 for the scheduled tribes household in the forest areas. This additional 50 days is applicable to those who receive पत्ताज, ये कुछ होगा वर्ड मुझे नहीं पता, अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है जी। तो वहां पे कुछ एक्ट के अंदर जो फॉरेस्ट एक्ट है 2006 उसके अंदर पट्टाज वर्ड कुछ होगा जिसके अकॉर्डिंग उनको 100 डेज की जगह पर 150 डेज का रोजगार मिलेगा। State government, some state government have increased the number of working days from 100 to 150. For example, the Uttarakhand government increased the number of working days 150. उत्तराखंड में किसकी सरकार है, बीजेपी। किसकी सरकार है, बीजेपी। आइए सर, स्टैंडिंग स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, द कमेटी रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 100 टू 150। तो मेरा यहाँ पे कहने का पॉइंट ये था कि कुछ केसेस ऐसे हैं, ध्यान रखना, जहां पे मनरेगा में 100 नहीं 150 दिन का बेरोजगारी भत्ता मिलता है। अगर आपको काम नहीं मिला तो सरकार आपको 150 दिन का पैसा देगी, जिससे कि आप अपने लाइफ को सरवाइव कर सको। तो प्लीज नोट डालो, इस जैसे ये जो मनरेगा है ना, इसके नीचे नोट डालो और नोट में लिखो, एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉरेस्ट एरिया और some state governments providing 150 days in मनरेगा, ठीक है ना। एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लिख दो, इन केस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड सम स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, सारे नहीं लेकिन कुछ, वहां पे 150 डेज का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है सरकार, ठीक है। हाँ जी, एक चीज और भी पढ़ लो, अगर थोड़ा सा आप लोग ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लो, यहां तक का पढ़ लो सिर्फ, क्या पता कभी यहां से ये वाला वर्ड पेपर में पूछ ले। डिम्पी, प्राची, नंदिनी, बच्चों ये वाला पॉइंट भी पढ़ लो, ठीक है, जहाँ पे लगा है कि क्या पता 1 मार्क के लिए ये पेपर में आपको देखने को मिल जाए, तो हमें पता और याद होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड, नहीं ध्यान रखना है ना कि मनरेगा में पैसा मिलता किसको है, उस परिवार के सबसे बुजुर्ग आदमी को, सबसे व्यक्ति जो वर्किंग आदमी है ना उसको, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। हाँ जी भाई, हेलो, हाँ जी, तू बता, मेरे ख्याल से तो 9:15 9:30 ठीक है। हाँ तो छोड़ देंगे तेरे को टाइम से।
हो जाएगा, 9 बजे मिलते चल। अरे पहुंच जाएंगे वापस, मैं कह रहा हूँ ना, हम 3 ही जने हैं, कोई और ज़्यादा होगा नहीं, फिर डीलर वहाँ पे गया हुआ है एम्स। मैं तेरे को क्लास, ठीक है, टाइम है, मैं शानी को फ़ोन करता हूँ, ठीक है, और अपडेट करता हूँ 9 बजे के आसपास का, ठीक है, ओके डन। चलिए सर, तो ये आप लोग ध्यान रखें। हाँ, मैं ये बात समझा रहा था यहाँ पे कि घर के सबसे एडल्ट मेंबर को मिलता है जो काम करने के लिए, और कौन सी किस प्रकार का काम है ये, अनस्किल्ड वर्क के लिए। ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। वापस आते अपने इधर, तो 100 डेज के लिए हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि भैया कुछ केसेस में 100 की जगह 150 भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। 7th के लिए आते हैं जरा। 7th जो स्कीम हम ले रहे हैं, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, ये लॉन्च हुई थी स्कीम। नाम से क्लैरिटी हो रही है। गांव में सड़क योजना बनाई जाए जिससे कि वहां के ही लोगों को रोजगार मिले, ठीक है, और लोगों का वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर हो, ठीक है ना। और इसका पर्पस था, फोकस था, प्रोवाइडिंग, बातें नहीं गर्ल्स, प्रोवाइडिंग सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड एरिया, अन एरिया, ठीक है। हाँ जी, ये नाम जाना पहचाना है, आत्मनिर्भर भारत योजना। बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 और 20 के दरमियान जब कोविड आया था, कुछ केसेस अभी भी आने लगे नए वाले वायरस के, खुशी खुश तो बहुत हो गए तुम्हारा। एक और रील वायरल होती दिखी थी कि कहाँ था तू इतने दिन से, कितने तुझे मैसेज करे, फैक्स करे, किसी का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था तू, ठीक है कि नहीं। एलियन पे आ गए ना, रोहित मेहरा को बुलाना पड़ेगा भाई साहब, कोई मिल गया से जादू, मेरे से मिलने आएगा तो मैं तुमसे जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा भाई, मिलेगा जब वो आएगा सामने पर, तू खुद भागा भागा आएगा। रोहित मेहरा ये जो उसके टू 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 उसी को लैंग्वेज आती है, ठीक है नहीं। चलिए सर, तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री, सॉरी, आत्मनिर्भर भारत योजना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में 20 लाख करोड़ की जो बात करी थी, ठीक है, कि भैया हमारी इकोनॉमी का हम लोग इतना पैसा खर्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे,
वो इस कंसेप्ट का नाम है। पेपर में ये जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि आज जो योजना है आत्मनिर्भर भारत, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम क्या था? अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स याद हो 5 ईयर प्लान वाले, क्या नाम हुआ करता था? सेल्फ रिलायंट, याद है? ठीक है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना कि आज इसका नाम आत्मनिर्भर भारत है। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें जरा फोकस करते हैं कि कहां पे क्या चर्चा हुई है। इसका फोकस था क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड री restoration of loss of employment during COVID-19, during COVID-19। ठीक है? नाइन्थ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, रोजगार योजना। अब यहाँ पे अभियान वर्ड है। ये 125 डेज के लिए चलाई गई योजना थी, जो 20 जून 2020 को, नाम से क्लैरिटी, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई होगी। और ये बेसिकली किसके लिए थी? आपको याद है जब कोविड, इसको साइलेंट करो प्लीज, कोविड-19 के दौरान कई सारे ना वर्कर्स ने ना दिल्ली छोड़ के जाना शुरू कर दिया था, याद है? कुछ वीडियोस आई थी कि लोग पैदल पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। तो उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ना ये वाली स्कीम चलाई गई थी कि उनको वापस बुलाया जाए, क्योंकि अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इन सिटीज में से अगर लेबर चली जाएगी ना सर, तो ये सिटीज के अंदर ना जो भी बड़े बड़े व्यापारी हैं या व्यापार है या फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्रीज है, सब ठप पड़ जाएंगे। अगर किसी भी फैक्ट्री को देखोगे तो उसका असली जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन है सर? वहां की लेबर। मालिक खुद थोड़ा काम करता है। ठीक है ना? अटेंडेंस कवर करो, इसके बारे में और लिखते चलते। एब्सेंट, एब्सेंट,
Hitanshi, Priya, Mahi, Nandini, Muskan, Anshul, Tushar, Daksh, कुछ आखिरी की 2-3 योजनाएं और हैं, क्योंकि ध्यान रखना कौन सी योजना पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा, डिपेंड्स। तो हम अपनी तरफ से यही एफर्ट्स कर सकते हैं, जितनी ज्यादा योजनाओं के बारे में पढ़कर जाएं, क्या पता उस वक्त हमारे दिमाग में कनेक्ट हो जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आठ अप्रैल 2000 क्या वो गलती से लिख गया बच्चे। प्लीज, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सीधा सा पर्पस था कि अगर कोई व्यक्ति भी किसी भी प्रकार का व्यापार वगैरह खोलना चाहता है तो सरकार उसको लगभग लगभग 10 लाख रुपए की सहायता देगी, बट उसके व्यापार में, उसके बिजनेस के जो वो स्टार्टअप कर रहा है उसमें कुछ दम दिखना चाहिए, जो उसके नॉर्म्स हैं वो क्लियर अगर हो जाते हैं तो ठीक है। तो प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10 lakh to non corporate comma non farm enterprises। ठीक है जी, ये प्लीज ध्यान रखेंगे इसमें। और आखिरी हमारे पास योजना हम जो लिखेंगे वो रहेगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या हुआ? भूमि विलायक, खुलकर हंसो, है नहीं? ओके प्लीज लिसन, शांत। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सीधा सा पर्पस क्या था? स्किल्स को डेवलप करना, बस बातें नहीं भैया। स्किल्स को क्या करना? डेवलप करना। जितनी ज्यादा स्किल्स डेवलप होगी, आपने देखा भी होगा अपने आस पड़ोस में कहीं ना कंप्यूटर सिखा रहे हैं लोग इस योजना के अंतर्गत ना। जैसे कराला के अंदर भी जाके ना, इधर लेफ्ट में जाके एक कंप्यूटर सेंटर है, वो कंप्यूटर सिखाते फ्री ऑफ कॉस्ट, नवज्योति करके शायद ऐसी नाम है ना। तो क्या कहते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, और सॉरी बहुत सारे ना इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, जो बातें नहीं यार देखो, जो इस योजना के तहत सरकार से जुड़े हुए हैं और वो किसी ना किसी तरीके से ना लोगों को स्किल्स देने के काम कर रहे हैं। अब चाहे कंप्यूटर सिखाने का काम हो, या किसी प्रकार की सिलाई सिखाने का काम हो, किसी प्रकार का और भी कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस प्रकार का वो सामने वाला पर्सन स्किल्स को सीखने में इंटरेस्टेड है। तो ध्यान रखना, इसका सीधा सा पर्पस था स्किल्स को डेवलप करना, और जितनी ज्यादा स्किल्स डेवलप होगी कि लोगों को उतना ज्यादा क्या मिल पाएगा? रोजगार मिल पाएगा। ठीक है, और कोई वर्ड देखते हैं इसके अंदर जो हमारे लायक हो। हाँ ये है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है?
नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो फुल फॉर्म यहाँ पे जरूर लिखेंगे हम लोग, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। डन। दो योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आप लोग खुद शॉर्ट नोट बना के लेके आएंगे, दो दो तीन तीन लाइनों का। एक है मेक इन इंडिया, सबने नाम सुना हुआ है, और एक है स्टार्टअप इंडिया। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, ठीक है कि नहीं? डन। होमवर्क दिया था फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस, करवाया था ये कंसेप्ट? दिखाना जरा, कॉपी चेक कराओ सब जने अपने अपनी। एक मिनट डंडा लेके आऊं जरा। कहाँ फिर तू जा रहा होगा? भाई साहब तूने ना साइलेंट डाले को ना, सॉरी सॉरी साइलेंट वाले को रेगुलर बना रखा है अपना, क्या ले रहे हैं? वहाँ पे देखना, हाँ उस आयरन स्केल है। सर क्या होगा? नहीं नहीं वैसे लाइन कैच नहीं होगी, देखो कितना दिमाग है इसमें। हाँ आयरन स्केल था नहीं आप लोग देना? नहीं मेरे से पूछो, मैं जा रहा हूँ पढ़ाने। हाँ तू दिखा पहले कॉपी, होमवर्क छोड़ दिया था। कॉपी दिखा वैसे ही, ये कॉपी तो पूरी कॉपी है। पूरा चैप्टर दिखा। स्केल में लेके आया मारने के लिए। सारा काम करता हूँ ऐसे ना। एक बार पीछे कर, लिबर्टी वाला आखिरी टॉपिक हो गया उसका, ओए बातें नहीं। एम्प्लॉयमेंट वो तो छुट्टी पे था ना, तो चेक के खुद कर रहा था क्या बैठ के? उसने कर दिया चेक अपने आप बैठ के। ये थोड़ा रीड कर लिया कर सही तरीके से, दिखा भाई कॉपी। चलो दिखा, ये फॉर्मल इनफॉर्मल वाला, ये पीछे दिखा पीछे दिखा। एक मिनट इधर आ जा, ये गैप क्यों है ये? वो ग्राफ बनाने के लिए दिया था। तो कौन बनाएगा ग्राफ? 19 तारीख के बाद बनाएगा क्या ग्राफ? बना हैं? दो इस वाले पे, इस वाले पे। हां दिखा भाई, ये एक्सप्लेनेशन पीछे सर पूरी है कंप्लीट। अब फिर छोड़ रखा है, आगे भी छोड़। गर्ल्स तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? सर इसके पहले मार्क्स आराम से नहीं बैठ जा रहा क्या? ठीक है बाबूजी तो आज ही आए हैं, जितनी छुट्टियां हुई हैं उसको वीडियो से कवर कर। बाबूजी आप भी कर लेना, तुम दिखाओ कौन से चैप्टर, एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से ना? हाँ ठीक है चल चल चेंज। ये जगह खाली नहीं कोई बात नहीं, बैठ जा भाई, रुक जा इतनी तेजी से मत जा। अब ये ना अपलोड कर दी है, ठीक है देख ली होगी तो ठीक है कर देना।
कवर अप कर लो। दिखा भाई, तू दिखा कॉपी। तेरी एक क्लास छुट्टी है ना परसों वाली? परसों नहीं, बीएसटी में गया था तू, इसमें तो था। चल पेज टर्न करता चलना, बीच पेज टर्न कर। सारे नोट्स है ना प्रॉपर? ज़्यादा ज़्यादा छोड़ के। ठीक है। ठीक है, डन। ठीक है, हाँ भाई दिखाओ, तुम दिखाओ पहले। तुम्हारे को, तुम लोग पूरे साल भर में पिटे नहीं हो ना। ग्राफ नहीं बनाया, यहाँ पे कुछ लिखना है तो वीडियो वीडियो। हाँ तो फिर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन करेगा? हैं? कौन करेगा? जितने भी चैप्टर देखो, जैसे यहाँ पे ना एक टॉपिक छूटा हुआ तुम्हारा लिबर्टी इंडिकेटर वाला, प्लीज कर लो, क्योंकि बहुत अगर छूट गया ना प्रियंका, वो छूट जाएगा, और वो सेम क्वेश्चन पेपर में मिल गया ना। एक बार नहीं तो घर पे वीडियो भी तो है ना। फिर जॉबलेस ग्रोथ, हाँ तो तुम्हारे को बताता हूँ ना अभी मैं तुम्हारे। पिटेगा वो मुझे, मैं कैसे मानूं कि तुम लोग घर पे तेज करो। ये वाला मैंने ही कर लिया। तुम्हारा तो मेरे को, मैंने कर लिया सर। ये क्या है? अरे वो गलती से छोड़ा, यूट्यूब से किया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। सर देखो यही लिखा हुआ है आपने। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहाँ है? पीछे पेस्ट करो, पेस्ट करो। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, रहा, ठीक है मिल गया। और डायग्राम कहाँ है यहाँ से जॉबलेस ग्रोथ का? तुमसे जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी ना, तुमसे सर ग्राफ आपने ऐसे बोला था ऐसे कि करो। की बनाना मर्जी है। बॉयज गर्ल्स थोड़ा, सर इस फोन को रख दो, स्नैप मत भेजो, ठीक है प्लीज। थोड़ा सा से दूरी बनाओ, फायदा मिलेगा। हाँ तो तुम हाथ देखो, तुम्हारे को, मर्जी बोली थी आपने। तुम्हारे को, तुम पढ़ते नहीं ना, तुम डबल मारूंगा, ध्यान रखना। अच्छा पकड़ो मत ना। हाँ चलो, अच्छा धीरे। साइड में क्लास चल रही है, शोर ना मचाए जाओ। सर वो आपने मजाक नहीं कहा। दिखाओ उसका भी ये ग्राफ दो। इसकी तो नोटबुक ही नहीं है। क्यों? आधी दूरी नोटबुक है इसके। हाँ तो दिखाओ, नहीं सर मैं निकालती हूँ सर। शोर मत मचाओ तुम लोग। ये क्या है? ये देख लो। सर मैं सारा काम करके रोज आती हूँ। मैं नहीं आती, मैं तब भी चुप बिल्कुल। मैं सर में बहुत जबरदस्ती है। हाँ मैंने किया है। दिखाओ, पकड़ो उसको, दुश्मनी भी आ रहा हूँ वापिस, रुक जाओ। क्यों? चेतन ने बना रखा है। ऑप्शनल था। अब तुमने ऑप्शनल को अगर ना की तरफ ही क्यों लिया, फिर यस भी ले सकते थे। प्लीज पकड़ो, दिखाओ। अब चुप होके बैठोगे ना, नहीं इंडियन